अगर मैंने बियाह नहीं किया, शादी नहीं की तो दोजख में जाऊंगा, और शादी कर लिया तो ये पल माफ कर देगा तो जन्नत में जाऊंगा, वहां हूर मिलेगी। तो ये 40-50 साल की जिंदगी में लंगड़ी लूली के साथ शादी कर लेता हूँ, बाद में हूर तो मिलेगी, जन्नत में तो जाऊंगा। यही सोचना, यही सोचना। कभी भी हराम काम करने का मन करे ना तो यही सोच, कभी भी हराम कारी हराम खोरी करने का मन करे तो यही दिमाग को रोके, यही सोचे कि ये कल परसों तक जिंदा रहेंगे हम, उसके बाद अगर ये कर लिया तो दोज़ख में, नहीं किया तो जन्नत में जाए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, मियाँ यही तो है मसलके आला हजरत, है ना। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता बहुत मुतरन्निम लबो लहजे के मालिक लहजे इनफरादियत के अलम्बरदार जनाबे महबूब ज़फ़र देहलवी को, खाजगान के शहर की ये पाकीज़ा खुशबू, ये पाकीज़ा आवाज़ आपकी समातों की रहल पे नात के अच्छे अशार की तलावत करने का शरफ हासिल कर रही थी। उसी दरमियान आपने देखा कि खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया व खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर हज़ारों लाखों दिलों को मुनक़लिब करने वाली आवाज़, जमात अहले सुन्नत की एक बहुत बावकार शख्सियत, एक बहुत इल्मी शख्सियत, एक बहुत अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा अशा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी मध्य प्रदेश की आमद हो गई है। बस हज़रत को ये माइक देना है और आपको दिल जमाई के साथ हज़रत से बहुत मुख्तसर और बहुत मालूमाती खिताब और बहुत जामे खिताब सुनना है। मुझे यकीन है ये इलाके के जो लोग हैं, अल्लाह का इन इलाकों वालों पर ख़ास फज़ल और एहसान है कि जिस तरह से हुजूर की नातें सुनते हैं उसी तरह से अपने उलमा से हुजूर की अहादीस भी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक नात के 4 मिसरे सुनिए, मिसरे बहुत अच्छे हैं इसलिए आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला को मैं देख रहा था, महबूब ज़फ़र ऑन द माइक थे, बैठे बैठे सोचने लगा कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई, तवज्जो है, तवज्जो है, थक तो नहीं गए, थके तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी सरवर की मेहरबानी है, क्या बुढ़ापा है क्या जवानी है। बैठे ना मोहब्बत के साथ। मैं कह रहा दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्तकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई, काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश आकर ख्वाब में कह दें कभी मेरे हुजूर, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे एतकादे सहिया की बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता करने वाली वो ज़ात, हजारों और लाखों दिलों को मुनक़लिब करने वाली वो शख्सियत जिस पर खानकाहें नाज करती हैं, इल्म नाज करता है, उलमा नाज करते हैं, शुअरा नाज करते हैं, अहले दिल अहले नजर नाज करते हैं, उस ज़ात को ये माइक पेश करें। आप हजरात से गुजारिश करें अपने दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा आवाज बुलंद कर लें पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम। हामिदुन व मुसल्लियुन व मुसल्लिमा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जलसे की हेडिंग है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत व इस्लाहे मुआशरा। ये आपका आज इस वक्त पहला जलसा नहीं है,
दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जलसे हो रहे हैं। जलसे का वजूद यकीनन इस्लाह मुआशरा के लिए होता है। डोर टू डोर जाकर के दीन की बातें बताना वक्त तलब अम्र मुतअज़्ज़र, इस वजह से अकाबरीन ने इज्तिमा का इनेकाद किया ताकि बैक वक्त हजारों लोगों तक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात पहुंचाई जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जलसे में जो लोग आए हैं वो सीखने की नीयत से आए। तबीयत खास हो, सीखने वाली हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। एंटरटेनमेंट, जोकिंग, एंजॉयिंग मकसूद हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। सीखने की नीयत हो तो एक जुमले से इनकलाब कैसे आता। एक नौजवान कपड़े का गट्ठर लेकर तिजारत करने जा रहा है। इमाम साहब ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा तिजारत करने के लिए। इमाम साहब ने फरमाया, उलमा की मजलिस में बैठा करें, आपकी पेशानी पर इल्म फज़ल का चमकता नूर देख रहा हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह। और देखो भाई साहब उल्टे हाथ से पानी पी रहे हैं, सीखने के लिए आए। यहाँ हंसने की नहीं, समझने की जरूरत। बहुत अच्छी बात मुझे साहब, वाह वाह। वो नौजवान उलमा की मजलिस में बैठना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 10 20 100 50 1000 2000 4000 उलमा की मजलिस में बैठे माशाअल्लाह। और उलमा से सीखने के बाद जब लिखना शुरू किया उन्होंने तो 12 लाख मसाइल उम्मते मुहम्मदिया तक क़यामत तक के लिए पहुंचाने के लिए लिख डाला। अल्लाह अकबर अल्लाह। दुनिया उस नौजवान को 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले साबित की पीठ से नुअमान इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक ही जुमले ने कैसा टर्न दिया उसकी लाइफ को। 7000 का मजमा है। एक खतीब खड़े हुए, उनका असर देख। अभी कोई आधा घंटा बोलता, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई बोलता, कोई कॉमेडी करता, कोई चुटकुले सुनाता, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता, कोई रोने लग जाता, कोई हंसने लग जाता, कोई एक्टिंग करता। उस खतीब के सिर्फ 3 लाइन उस खतीब की थी। 3 लाइन। वो 3 लाइन क्या थी? अय्युहन नास अयनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वला अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय इलाए कलेमा हक के देयर इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ, नो हाउस। इस जुमले ने इतना असर किया कि उन लोगों ने अपनी कश्ती में माचिस लगाई और उसके बाद जब लड़ने लगे तो चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। अपने इंडिया की बात बताऊं। इंडिया में एक साहब थे जो किताब की दुकान खोल के किताब बेच रहे।
सामने से गुजरने वाले मुसाफिर ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? एक ही जुमला है, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? ऑब्जर्व किया, ले लिया। अपनी दुकान से वाली साहब मालिक थे, 2-3 रुपये बगैर इजाजत के निकाले गल्ला से, मदरसा में जाके नाम लिखाया, पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतना बड़ा अल्लामा बना वो बच्चा, इतना बड़ा अल्लामा बना कि अकेले उसने लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाया, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाया, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाया, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाया, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाया, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाया, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाया, पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद है। ये क्यों बोला मैं? अगर आपकी सीखने की नीयत है तो एक ही जुमला आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, और नहीं तो जिंदगी भर आप जलसे करें करवाएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात ऐसे भी बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हर इंसान के लिए वो है जिसकी वो कोशिश करता है, गलत की कोशिश करेगा तो गलत ही है, सही की कोशिश करेगा तो सही, चोरी की कोशिश करेगा तो उसमें भी कामयाब होगा। इस हदीस का यही मतलब है। अगर बात आपने समझ ली, मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत व इस्लाह मुआशरा। सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत। Why we are protecting the value of the Prophet मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस जगह पर आप बैठे हैं, नवाबगंज का ये एरिया है, स्टेट यूपी है, इंडिया एशिया है, आलम है, कायनात है, यूनिवर्स है। गौर करेंगे आप, दिमाग में जो चीज आती है उसको फलसफा में मफहूम कहा जाता है। मफहूम की 3 किस्में, जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, उसे मुमकिन कहते हैं। जो कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, उसे वाजिब कहते हैं। जो कल नहीं था, आज भी नहीं और कभी नहीं हो सकता, उसे मुहाल कहते हैं। कल भी था, आज भी और हमेशा होगा, इसे वाजिब कहते हैं। वो सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब बचा क्या? मुमकिन, जो कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। नवाबगंज कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। इंडिया कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी। आसमान कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। अशजारो अबहारो अकमारो अनहार कायनात की हर शय कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी। A question arises in this palace, हमारे नबी क्या है? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज पढ़ता है, हमारे नबी नमाज, वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, इसलिए नबी वाजिब भी नहीं हो सकते। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब किसी का सजदा नहीं करता, हमारे नबी सजदा करते हैं। वाजिब के पास पाँव नहीं है, हमारे नबी के पास पाँव है। वाजिब के पास आंख नहीं है, हमारे नबी के पास आंख है। वाजिब खाता पीता नहीं, हमारे नबी खाते पीते हैं। लिहाजा हमारे नबी वाजिब नहीं हुए, लेकिन मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन। अगर हम इशारा करते हैं तो रोटी के 2 टुकड़े नहीं होते, नबी इशारा करते हैं तो चांद को फाड़ देते हैं।
मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। हमारे बुलाने से कुत्ता नहीं आता, नबी के बुलाने से सूरज आ जाता है। मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। हमारी बात बेटा नहीं मानता, नबी अगर दरख्त तो कहते आ तो जड़ को घसीटता हुआ बारगाहे मुस्तफा में आ जाता। लिहाजा मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है तो नबी है क्या। इस सवाल के जवाब के लिए खल्लाक़े दो आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से सुन्नियों की आन बान शान, अपने वक्त के इमाम आज़म, अपने वक्त के इमाम मालिक, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल, अपने वक्त के इमाम शाफई, अबू बकर की सदाकत लेकर, उमर की अदालत लेकर, उस्मान की सखावत लेकर, अली की शुजाअत लेकर, इमाम आज़म का तफक्को लेकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनकर नकी अली खां की पीठ से जो बच्चा बरेली की धरती पर पैदा हुआ, उन्होंने जवाब दिया वाजिब में अबद इज्जत कहा, मुमकिन में ये कुदरत कहा, हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर नबी है क्या। जवाब देता मेरा इमाम, गायत व इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मसलके आला हजरत। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पे गुफ्तगू हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं, आज आपके पास एक सवाल हो सकता है कि ये तुम्हारा कुर्ता पाजामा, टोपी, अमामा, नमाज, मस्जिद, मदरसा, बुखारी, मुस्लिम 1400 साल पहले की बातें, ये दकियानूसी नहीं लग रही। पहली बार दुनिया में साइकिल जर्मन में बनी थी। जब आपके नवाबगंज में भी साइकिल आई होगी तो दूर से लोग देखने के लिए गए होंगे, साइकिल आई उसके यहाँ, घंटों का सफर मिनटों में। शादी में बाज़ाब्ता फला को साइकिल मिली, घड़ी मिली, और नहीं मिली तो मांगते कि शादी में साइकिल चाहिए। और लड़का कितना ही निकम्मा, घटिया, कमीना, मरदूद हो, लेकिन साइकिल चाहिए। इस वक्त मोटरसाइकिल, अब कार की भी बात चल रही है। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा, जिस वक्त हम लोग निकाह करते हैं उस वक्त ये इबारत होती है फला की नेक बेटी, दुख्तरे नेक जो कहते हैं वही मतलब। डेनमार्क 50,786 सिक्का-ए रायजुल बक, आपके निकाह में मैंने दिया, क्या आपने कबूल किया। हाँ मैंने कबूल किया। ये एक बार बोला ना कबूल किया, निकाह हो गया। दूसरी बार वो ताकीदन है, तासीसन नहीं। तीसरी बार ताकीदन है, तासीसन नहीं। जुमले पे गौर कीजिएगा, सिक्का-ए रायजुल वक्त अलावा नानो नफका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नानो नफका। कुर्ती, सलवार, चूड़ी, साड़ी, समीज, खाना पीना, पानी, मेकअप, यूं ही कहा कबूल है मर्द पे वाजिब। पहली बार कहा कबूल है, ये सब मर्द पे वाजिब। अब उन लोगों से मैं मुखातिब हूं जिनका ये कहना है कि 5 लाख चाहिए, तो निकाह में तो ये कहा अलावा नानो नफका के, खर्चा, रोटी, लिबास, मकान सब मेरी तरफ से होगा। तो ये जो 5 लाख मांगा उसने झूठ बोला निकाह में, अलावा नानो नफका के, क्योंकि 5 साल का खर्चा तो बीवी से लेकर के आएगा। और जो बीवी की कमाई खाता है, अब गौर कीजिएगा, वो मर्द नहीं होता। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर। और जब बीवी की कमाई खा रहा है तो जाहिर सी बात है इक्वलिटी की बात आएगी। मर्द के पास पैसा होता है तो वो सोचता है मैं अपनी बीवी को अच्छे से रखूं, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी तालीम दूं। औरत के पास पैसा आएगा, आई कैन सोल्व माई प्रॉब्लम विथ माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी जरूरत थोड़ी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट। ये सोच जन्म लेती है, इक्वलिटी की बात आती है, तुम ये काम कर सकते थे मैं क्यों नहीं कर सकती। अब यहीं से तबाही शुरू होती है।
इसी वजह से मोस्टली वो लोग जिसकी बीवी कमा रही है, आप गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं मर्दानगी में कमी नजर आती है। मर्द वो है जो वो आंधी, तूफान, बारिश, पसीना सबसे मुकाबला करे और घर में अपनी बीवी को घर की जीनत बना करके रखे, घर की जीनत बना कर। मैं आंधी से मुकाबला करूंगा, तूफान से मुकाबला करूंगा, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं। आप बच्चों की तरबियत करें, और जब माँ घर से बाहर नहीं निकलती है और बाप कमा के रिज़्क़े हलाल खिलाता है, तब कोई बच्चा वक्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है, तब कोई मुफ्ती आज़म हिंद मुजाहिद मिल्लत ताजुश शरिया पैदा होता है। और कीजिएगा, जिसकी भी बीवी कमा रही है उसके घर में कोई अल्लाह का वली नहीं नजर आएगा। बाप कमाता है तब नजर आता है, या चाचा किफालत करता है तब नजर आता है। बशराइत मखसूसा इजाजत है, मगर एक भी ऐसा पैलेस दिखा दे जहां औरतों का इख्तिलात मर्द के साथ में न हो रहा हो। इसलिए जहेज में मांगना, डिमांड करना, खा वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, अपर टेबल हो या अंडर टेबल हो, ये इस्लाम के स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल वजूद में आई, वो भी जर्मन में। साइकिल वाले को बीट कर दिया मोटरसाइकिल वाले। मोटरसाइकिल के बाद एनजो मारिया फरारी ने फरारी को लॉन्च किया 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। साइकिल को भी बीट किया, मोटरसाइकिल को भी बीट किया। इस वक्त सबसे फास्टर कोई सवारी है तो उसे शटल लाइट कहा जाता है। 30,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, 30,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। साइकिल को बीट किया मोटरसाइकिल, क्यों? उससे ज्यादा फास्टर चीज ही जाती है, दिमाग नया लेकर के आए। अब अगर कोई कहे नहीं मैं साइकिल ही चलाऊंगा अगरचे मेरे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के पैसे हैं, बुलशिट, इडियट, नॉनसेंस, ये दकियानुसी जरूर है। मोटरसाइकिल वो है, अब अल्लाह ने उसको फरारी की ताकत दी है तो वो लेगा फरारी। नहीं मैं मोटरसाइकिल ही पे रहूंगा, यकीनन ये अकलमंदी नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले को फरारी वालों ने बीट किया, उससे ज्यादा माइंड लेकर के आए। उसको भी बीट किया शटल लाइट वालों ने। इस वक्त प्लेन, कतर एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया 500-600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। नहीं मैं तो पैदल ही जाऊंगा, रॉन्ग। ज्यादा अक्ल लेकर के कोई पैदा होगा वो नासा को बीट करेगा टेस्ला बनकर, एलन मस्क बनकर, और मोस्ट वेलकम किया जाएगा उसको, क्योंकि उससे ज्यादा अक्ल लेकर के आया। अब साइकिल पर रहना यह अक्लमंदी नहीं हुई, ये कार की कैपेसिटी होने के बावजूद। लिहाजा 1400 साल पहले इस्लाम आया, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक से एक इंसान को पैदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, नासा, टेस्ला आया, शटल लाइट आया, शटल स्पेस आया, मोबाइल आया, आईफोन आया, सैमसंग आया। ऐसे में 1400 साल पहले के तरीके को एडॉप्ट करना क्या ये दकियानूसी नहीं है? क्या ये अकलमंदी है? ये सवाल आपके सामने कोई काफिर कर सकता है, कोई मुशरिक कर सकता है, उसको जवाब ये देना है यस। अगर कोई अकलमंद बेवकूफ की बनिस्बत अच्छी बातें करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि नबी से ज्यादा अक्ल तो लेकर के आए, नबी से ज्यादा जीनियस तो हो, नबी से ज्यादा माइंडेड तो हो। अगर दिमाग की बात आप करें तो सिर्फ 100 मिलियन न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर है, 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। मेमोरी पावर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा इंसान जीनियस होगा। अब नबी के पास कितनी अक्ल है इसका अंदाजा लगाए। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़ल फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। रेगिस्तान में उंगली डुबोए
आप उंगली को निकाले, रेत के चंद जर्रे नाखून में नजर आएंगे। उस एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं सरापा रेगिस्तान के सामने। समंदर में चले जाए, उंगली को डुबोए, उंगली को बाहर निकाले, एक दो बूंद पानी निकलेगा, एक बूंद की कोई हैसियत नहीं सरापा समंदर के सामने। अगर मिसाल समझ ली तो सुने, आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया, जितने सहाबा, जितने फजला, जितने वकला, जितने नुकबा, जितने बुलगा, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, सरकाली, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीफन कर्लियोन, इमाम मेहदी तक जितने अंबिया और साइंटिस्ट आएंगे, उन तमाम लोगों को अल्लाह ने एक जर्रे रेत के बराबर अक्ल दी है। और सरापा रेगिस्तान खल्ला के दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता कर दी है। इसलिए नबी से ज्यादा कोई जीनियस आ नहीं सकता, इसलिए नबी के सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नमाज को कोई जवाब नहीं, रोजे का जवाब नहीं, टोपी का जवाब नहीं, अमामा का जवाब नहीं, लुंगी का जवाब नहीं, बैठकर खाने का जवाब नहीं। मुस्तफा की हजारों सुन्नत उठा के देखे, एक भी सुन्नत का जवाब कयामत तक कोई लाके नहीं बता सकता, क्योंकि लाने के लिए मुस्तफा से ज्यादा दिमाग चाहिए और मुस्तफा से ज्यादा दिमाग हो नहीं सकता। बरेली के इमाम ने कहा, लम्या में नज़ीरों का फी नज़रिम मिसले तुरशुश पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, इसका एंडिंग पॉइंट आपको बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं तो हम हैं। अगर जिस्म से जान निकल जाए, हमें क्या कहा जाता है? मुर्दा, इज डेड। आपकी मस्जिद में ऐलान हुआ, फुला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन के बाद आप जाए, फुला साहब कहाँ है? इंतकाल हो, रूह जिस्म से निकल गई, मीन्स ही इज डेड। और अगर मरा नहीं, रूह बाकी है जिसमें, फुला साहब कहाँ है? बोले वो वहां देखा था मैंने, नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए आप, नंबर दे के बात कर लेते। मीन्स रूह नहीं निकली तो वो जिंदा है। यही होता ना आपके नवाब में। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। रूह का बका ये जिंदगी नहीं, और रूह का निकलना ये मौत भी नहीं। दलील, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल। 1 बार 2 बार 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह अवमन कान मैता, ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। गौर कीजिएगा, अबू जहल इज वॉकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His mind is thinking, Islam said he is dead. His tongue is talking, Islam said he is dead. बीवी बच्चे वाला है, कारोबार कर रहा है, कत्ले नबी का प्लान कर रहा है, दिल की धड़कन बाकी है, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाल के ले नहीं गए, और इस्लाम ने कहा ये मुर्दा है। इसका मतलब रूह का निकल जाना ये मुर्दा होने की दलील नहीं है। रूह बदन में बाकी रहेगी तब भी इंसान मुर्दा हो सकता है। अगरचे वो मोदी योगी की लिस्ट में वो जिंदा हो, इस्लाम की लिस्ट में वो मुर्दा होता है। फिर जिंदा किसको कहते हैं? 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 61 हिजरी का मुताला मैं कर रहा था।
क्या पढ़ने में आता है किताब में कि हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। मुस्लिम बिन अकील की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। हमने पूछा ऐ अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? ऐ करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका मतलब ये हुआ बॉडी की जान रूह नहीं है और न ही रूह की जान बॉडी है। फलसफा में इसको सूरत जिस्मिया और हयूला से ताबीर किया गया। रूह हयूला है और जिस्म सूरत जिस्मिया। रूह अपने तशख्खुस में जिस्म का मोहताज है और जिस्म अपने वजूद में रूह का मोहताज है। ये फलसफा का कायदा है। इस्लाम नहीं दलील देता है। सैयद अहमद रिफाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो सुन ले। ये 6वीं सदी हिजरी की बात। वो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ पर गए और कहा या रसूल अल्लाह व फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलु अल-अर्द अन्नी व हिय नाइबती व हादिही दौलतुल अशबा क़द अदरत फमनुद यमीनक कै तखत्ता शफती। जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, नयाबत मेरी करती थी। अब मैं जिस्म के साथ आपके मजार शरीफ पर आया हूं तो हाथ को बाहर निकाल दीजिए ना। मेरे होंठ किस करना चाहते हैं, मेरे होंठ बोसा लेना चाहते हैं। आशिक की आवाज प्यारे मुस्तफा ने कबूल फरमा और दाहिने हाथ को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया है। सैयद अहमद रिफाई ने जी भर के बोसा लिया, सर पे रखवाया, हाथ अंदर चला गया। गौर कीजिएगा जुमला में, जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, मैं रूह को भेजता था। मुरसिल मैं, मुरसल रूह, मुरसल इलैहि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भेजने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। भेजने वाला, जिसको भेजा, जिसके पास भेजा। सेंडर, सेंडेड, सेंडेड टू। भेजने वाला मैं, किसको भेजा? रूह को। किसके पास? नबी के पास। क्लियर है। लेकिन सवाल यह है कि जब रूह को भेज दिया, मफूल बिही रूह है, तो भेजा किसने? दैट्स पॉइंट। जिस्म तो भेज नहीं सकता ना। अ बॉडी कैन नॉट लाइव विदाउट सोल। जिस्म रूह के बगैर तो कुछ है ही नहीं। सैयद अहमद रिफाई कहते हैं मैं रूह को भेजता था। ये मैं से क्या मुराद है? इसका जवाब वहां समझ में नहीं आया। मगर जब हदायत बख्शिश का मुताला किया तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लोगों, जिस्म के लिए रूह जान नहीं है और न ही रूह के लिए जिस्म जान है, बल्कि इन दोनों की जान मोहब्बत मुस्तफा है। जान है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। बात समझ में आ गई। जिस्म के लिए रूह जान नहीं, रूह के लिए जिस्म जान नहीं, इन दोनों की जान मोहब्बत मुस्तफा है। इसलिए आज भी आपके शहर में अगर कोई नबी से मोहब्बत करता है, मरने के बाद भी वो जिंदा होता है। यकीन ना हो तो बरेली शरीफ में आला हजरत को देख ले, मुफ्ती आजम हिंद को देख ले, ताजुशरिया को देख ले, सरकाराने मारहरा को देख ले, सरकाराने कालपी को देख ले, सरकाराने बिलग्राम को देखे, सरकाराने बसौली को देखे। मोहब्बत मुस्तफा में इंतकाल किया, आज भी जिंदा है। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी नबी की मोहब्बत के बगैर, वो जीते जी भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा है। लिहाजा अगर कोई जिंदा रहना चाहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफा,
तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। जब जान इश्क़ मुस्तफ़ा है, पूरी दुनिया में जितने लोग 7.5 अरब लोग हैं ना, दरिंद परिंद चरिंद, इन सब की जान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब की जान हमारे नबी। जब हमारे नबी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए जब नबी पर बात आए तो फिर ये नहीं देखना है कि हम कौन हैं, ये देखना है कि जो कुछ है सब नबी ही का है। नबी नहीं तो कुछ भी नहीं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसके हवाले से एक और मिसाल ले ले। जब हम नियत बांधते नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर कहा आपने, इसको कहते हैं तकबीरे तहरीमा। क्यों? इसलिए कि ये तकबीर हराम कर देती है उन चीजों को जो नमाज से पहले हलाल थी। इसलिए इसका नाम ही तकबीर तहरीमा, हराम करने वाली तकबीर। खाना पीना चलना फिरना गैर अफ़ाल नमाज हराम हराम हराम। और ये हराम कब खत्म होगा, हुर्मत कब खत्म होगी? तकबीर तहलीला से। और तकबीर तहलीला क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो ही का अस्सलाम, तो ये भी अल्लाह का नाम। जितनी चीजें हराम थी तकबीर तहलीला तकबीर तहरीमा से, वो सब हलाल हो गई तकबीर तहलीला से। अस्सलाम जो ही का तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहा, माँ बुलाए जाना हराम, बाप बुलाए तो जाना हराम, पीर साहब बुलाए तो भी जाना हराम, नेता बुलाए तो डबल जाना हराम, कोई भी बुलाए जाना हराम हराम हराम। लेकिन नबी बुलाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे आप हालत नमाज में रहे, नबी बुलाए तो लब्बैक व सअदैक कहे। एक इंसान है 2 रकअत वाली नमाज पढ़ रहा है, 1 रकअत पढ़ चुका था कि नबी ने आवाज दे दी, उस पर फर्ज है कि नबी की बात पर लब्बैक कहे। नबी की बारगाह में जाएगा, नबी जो काम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा। उस काम में 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 20 30 मिनट। अब सवाल ये है, ये जो आधा घंटा नबी का काम किया, उसके बाद में वो जो 1 रकात छोड़ के आया था, वो 1 रकात है या खत्म हो गई? वो बाकी है या बातिल हो गई? वो 1 रकात के बारे में विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंस, दकाइक, फतावा रज़विया, हिंदिया, फिक़्ह की किताब, तुरास की किताब, तशरीह और तफसीर की किताबों में ये लिखा हुआ है। वो 1 रकात खड़ी है, बातिल नहीं हुई, फासिद नहीं हुई, खराब नहीं हुई। वो 1 रकात इंतजार कर रही है, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा। अब वो जाएगा, वो 1 रकात के बाद बिना करेगा, बिना अदसरे नो नियत नहीं बांधेगा, बस सिर्फ 1 रकात पढ़ेगा और उसकी दोनों रकात हो जाएगी। सवाल ये है, नबी के काम में आधा घंटा लगा, तो ये नबी का काम नमाज को बातिल क्यों नहीं किया? तो जवाब ये है, नबी का काम अल्लाह का काम है। नबी की बात मानना ये अल्लाह की बात मानने की तरह है। बल्कि गुलाम गिलानी अज़हरी जिम्मेदारी से बोलता है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने इस हवाले से क्या कहा मालूम? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्क। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पहला चैप्टर क्लोज हुआ मेरा। दूसरा चैप्टर इस्लाह मुआशरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाइफ को अपनी लाइफ में एडॉप्ट करना है, इतनी सी बात। यही है इस्लाह मुआशरा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी लाइफ, खाने पीने उठने बैठने कमाने हर मामले में नबी की लाइफ को एडॉप्ट करना है। यह है इस्लाह मुआशरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नहीं देख रहा है और 1 करोड़ रुपया आपको मिल गए, आप क्या कीजिएगा? इंसान लेफ्ट राइट देखेगा, कोई नहीं देख रहा, चलते बोलते
कोई नहीं देगा। मगर एक इंसान शिद्दत की भूख लगी, उसने एक APPLE एप्पल देखा, खा लिया। फिर ख्याल आया ये तो जायज नहीं है, भूख लगी थी मुझे और मैंने खा लिया। किसका एप्पल? मैंने खा लिया। किसका एप्पल है? कोई एप्पल वाला नहीं मिल रहा। तलाशते 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 उनको मिल गया। कहा भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। ना, नहीं माफ करूंगा मैं, तूने मेरी इजाजत के बगैर एप्पल खाया। अंधी लंगड़ी लूली बहरी बेटी है, उससे ब्याह करेगा तब माफ करूंगा मैं। आप सबका जहन पहुंच चुका होगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं। और जहन उन लोगों का पहुंचेगा जो जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में जाते हैं। अगर तकरीर के बाद जाते हैं तो वो फिर हजारों साल रहे, 50 जुमा पढ़ ले, एक भी मसला सीखने वाले नहीं है। आपको लगता है मैं अच्छी तकरीर कर रहा हूँ? गलत। मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। मगर कितनी हैरत की बात है कि अव्वलन लोग आधे से ज्यादा तकरीर खत्म होने के बाद जाते हैं। अरबी खुतबा शुरू होता है तो, और अगर कहिए कि आप तकरीर से पहले क्यों नहीं जाते तो वो कहेंगे कि वो आपकी जैसी तकरीर नहीं होती। रोज रोज वही चंद बातें बोला करते इमाम साहब। तो इसके जिम्मेदार इमाम साहब नहीं, जिम्मेदार आप। क्योंकि 5000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी, फतावा रज़वी और बुखारी शरीफ से नहीं। अगर आप चाहते कि फतावा रज़वी और बुखारी शरीफ से हो तो 50,000 सैलरी। ये कितना बड़ा अलमिया है कि अगर ये ऐलान किया जाए एक मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया लिख लीजिए ना, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट आ जाएगी। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के तैयार हो जाएगी। 5 करोड़ की, दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये ऐलान करे कि 50,000 वाले मुफ्ती साहब लाना है, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी 50,000 देने की, कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। क्यों भाई? ये मस्जिद में सीमेंट देना सवाब का काम है। कहाँ लिखा? किसने बताया? सरिया देना से सवाब मिलता है, सदका जारिया। किस किताब में? ईंट देने से सवाब मिलता है। कहाँ लिखा भाई? किस जगह लिखा है? कहीं हो तो बताया जाए मुझे, और उसकी पूरी इबारत पढ़ी जाए, पूरी किताब का मुताला किया जाए। क्या वहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात? क्या वहीं ये नहीं लिखा हुआ है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून? क्या उसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ अल उलमा वरसतुल अंबिया? क्या उसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून? क्या उसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा? ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बताइएगा, उस 5 करोड़ की मस्जिद के पास जाके कहे मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज? बोलेगी मस्जिद वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। बोलेगी मस्जिद नहीं। मार्बल साहब मिंबर, मार्बल के मिंबर साहब, आप तो मकराना से तशरीफ लाए, 50,000 के आप अकेले हैं। आप ही बता दीजिए ना गुस्ल में कितने फराइज है? क्या वो मिंबर बोलेगा? गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। झूमर साहब आप ही बता दीजिए ना, आप तो 1 लाख के हैं, आप ही बताइए ना वहाबी की बेटी से निकाह करूं कि नहीं करूं? झूमर बोलेगा? समझने की बात है, हंसने की नहीं, समझने की बात है। क्या झूमर बोलेगा? इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 5000 साल तक आपके नवाबगंज में खड़ी रहे, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बनते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। क्या कोई लफाजी कर रहा हूँ? कोई गलत बात बयान कर रहा हूँ? हक है। इनखिलाफ मस्जिद से आता है कि इमाम साहब से आता है? 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बन के तैयार हो। कुछ इतने बेवकूफ लोग हैं जो इमाम को सैलरी बंद कर देते हैं। 200 रुपया मंथली नहीं दूंगा, जा खाना भी बंद कर देते हैं। ला हौला वला कुव्वता। अभी हाल ही में मुफ्ती अख्तर साहब बता रहे थे, एक इमाम साहब ने कहा कि वहाबी लड़की है और सुन्नी लड़का है, निकाह नहीं पढ़ाऊंगा।
गांव आके कुछ लोग गए इमाम साहब को मारने के लिए, कहा अब भी के अब भी इसे मस्जिद से निकालो, निकाल दिया मस्जिद। अब सोचे अगर हमको घर से निकाला जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये बेजा नहीं हो रहा। अपने से निचले को हम निकालेंगे तो हमसे जो ऊपर है वो हमें निकालेगा। किस गलत फहमी में भाई। इस हवाले से मुझे एक बात अच्छी याद आ रही है। जंगल में एक चरवाहे ने ऐलान किया, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया, उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। गौर कीजिए। कहा तुमको कैसे पता? कहा आज भेड़िया आया था और बीच रेवर से मेरी बकरी को लेके चला गया। ये जंगल में इंसाफ खत्म हुआ, इसका मतलब शहर में इंसाफ करने वाला बादशाह का इंतकाल हो चुका है। इस्तिदलाल देखे जंगल से कैसे कर रहा है इस्तिदलाल। जंगल में इंसाफ खत्म हुआ, इसका मतलब शहर से इंसाफ उठ चुका है। आपसे जो ऊपर है, आपसे आप ऊपर है। इमाम साहब की तनख्वाह बंद कर देंगे, आपने ऊपर समझा जभी तो। इमाम साहब को भगा दिया, आपने ऊपर समझा जभी तो। जब इंसान इमाम को अपने जिस्म का भी इमाम जानता था तब वो बद्र में 313 होके हजारों की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया करता था। क्योंकि इमाम को वो इमाम समझता था, जिस्म का भी रूह का भी, सिर्फ मस्जिद में 5 वक्त का भी नहीं, मस्जिद में 5 वक्त का नहीं। और इमाम की एक और बात बताऊं, इमाम को लोगों ने असली सिर्फ वो नमाजी के लिए समझा और इसके भी जिम्मेदार हम ही। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको इमाम के हवाले से। एक माँ जुड़वा बच्चा जन्मती, जुड़वा बच्चा, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जाइन, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। क्या किया जाए? एमबीबीएस का ऑपरेशन, एमडी ऑपरेशन, बीयूएमएस एमडी की बात मान, बीएमएस एमडी की बात मान, एसपी कलेक्टर हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। वहीं पर एक इमाम साहब थे। लोगों ने कहा चलो इमाम साहब से भी मसला पूछ लेते। इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जाए, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। कुछ लोगों ने कहा दोनों को दफन कर दो, कुछ ने ऑपरेशन। आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा हराम हराम हराम, ऑपरेशन हराम, दोनों का दफन करना भी हराम। आप हराम बोल रहे? यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी पेन किलर, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी सोल्यूशन? का यस 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 आई हैव। इमाम साहब ने अपना सोल्यूशन बताया। 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को डालो। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र ही में दूध पिला। इमाम साहब ने मशवरा दिया। वो लोग इतने अच्छे थे जो इमाम साहब की बात सिर्फ नमाज में नहीं मानते। इक्तदैतो बिहादल इमाम सिर्फ फज्र में नहीं कहते, फज्र से जोहर तक इक्तदैतो बिहादल इमाम, जोहर से असर तक इक्तदैतो बिहादल इमाम, असर से मगरिब तक इक्तदैतो बिहादल इमाम, मगरिब से इशा तक और इशा से फज्र तक सोते भी तो इमाम के नक्शे कदम पर सोते थे। इक्तदैतो बिहादल इमाम, इमाम की बात मानते थे वो लोग। 2 कब्र खोदी, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया। जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया, जिंदा को निकाल लिया गया। ये आइडिया, ये सलूशन जिस इमाम ने बताया था, साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले तमाम इमामों के इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। तो हमने चूंकि इमाम साहब को सिर्फ फज्र जोहर में मांगा और निकाह नहीं पढ़ाया हमारा। अब भाई वहाबी के साथ निकाह ही नहीं होता तो कहां से पढ़ाएगा? नहीं नहीं, मैं तो नहीं मान रहा था, मेरी बेटी जिद कर ली। ये हुआ बॉयफ्रेंड और इसके जिम्मेदार ये तो वहाबी बदतर तो है। हम में मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियां काफिरों के साथ रह रही हैं, उसका बॉयफ्रेंड काफिर है। और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी बेटी पाक है, ये गलत फहमी है आपकी। अगर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, मोबाइल है उसके पास में तो भूल जाए, क्योंकि खुसूसन रात में 9 से लेकर 11 से 12 बजे तक चादर ओढ़ के उसकी चैटिंग को हैक करके देखेगा, अंदाजा हो जाएगा आपकी बच्ची क्या कर रही है।
और फिर एंडिंग में बात आती है कि वहाबी हो या काफिर हो या मुशरिक हो, आप नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट इजाजत देती है, कोर्ट बोलता, भारत का संविधान बोलता, वो शादी करेगी। फिर बच्चे मुशरिक पैदा होंगे और आपको नाना बोलेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज तरीका, वो जो इमाम को मार के भगाया ना, उस गांव वालों को चाहिए उस आदमी को मार के भगाया। मगर ये डेयरिंग करेगा कौन, ये हिम्मत करेगा कौन? हर शख्स सोचता है कि इनकलाब आना चाहिए, सुधार होना चाहिए, आला हजरत पैदा होना चाहिए, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर। सलाहुद्दीन आना चाहिए, टीपू आना चाहिए, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हम में से कौन नहीं चाहता है कि मुजाहिद मिल्लत और ताजुश शरिया फिर से पैदा होना चाहिए? अगर हाँ, तो अपने घर से क्यों नहीं शुरुआत होती भाई? हमारा बच्चा कॉन्वेंट में, सेंट पायस में, सेंट जोसेफ में, लिटिल फ्लावर में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, जेएनयू में, जेएमयू में, भाई साहब यहाँ पढ़ने वाले ताजुश शरिया नहीं, जाकिर नायक बनते हैं, इंजीनियर मिर्जा बनते हैं, जावेद अख्तर बनते हैं, मुफ्ती अख्तर नहीं बनते हैं। ताजुश शरिया और मुफ्ती अख्तर बनने के लिए मदरसे में एडमिशन कराना पड़ता है। बच्चा स्कूल में और तमन्ना कर रहे हैं ताजुश शरिया की। ये तो वही हुआ, जमीन को फाड़ दिए, बबूल का बीज बोए और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ग्रेप्स दे दे, ग्रेप्स दे दे। व्हाट नॉनसेंस! आपने बोया बीज है बबूल का, कह रहे ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे, पपैया दे दे। जो रास्ता ताजुश शरिया की तरफ ले जाता, मुफ्ती आजम की तरफ ले जाता, वो इस्लाह उम्मत वाला रास्ता, वो मदारिस का आलम, वो मदरसे की दुनिया। बाप ने एप्पल खाया मुश्तबा, क्या शर्त रखी? मेरी बेटी से ब्याह करेगा तो माफ करूंगा। उसने सोचा, यही सोचना है आपको भी, उसने सोचा दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैंने ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की तो दोज़ख में जाऊंगा, और शादी कर लिया तो एप्पल माफ कर देगा तो जन्नत में जाऊंगा, वहां हूर मिलेगी। तो ये 40-50 साल की जिंदगी में लंगड़ी लूली के साथ शादी कर लेता हूँ, बाद में हूर तो मिलेगी, जन्नत में तो जाऊंगा। यही सोचना, यही सोचना। कभी भी हराम काम करने का मन करे ना तो यही सोच, कभी भी हराम कारी, हराम खोरी करने का मन करे तो यही दिमाग को रोके, यही सोचे कि ये कल परसों तक जिंदा रहेंगे हम, उसके बाद अगर ये कर लिया तो दोज़ख में, नहीं किया तो जन्नत में जाए। ऐसी दमिश्क में एक बच्चे की बात याद आ रही है, बच्चा पढ़ रहा था, ये अभी आप लोग देख रहे हैं ना बड़े बड़े मदरसे, पहले मदरसे थे ही नहीं, मस्जिद ही से बड़े बड़े अल्लामा पैदा होते। ये अपने लोग की कमनसीबी है कि मस्जिद को नमाज के लिए, उसके बाद ताला लॉक। इमाम साहब भी नमाज पढ़ा के गायब। अच्छा, इमाम साहब को पढ़ाने की ड्यूटी दी नहीं तो क्या करते हैं, साइड से तावीज का काम शुरू कर देते हैं। और तावीज ने जो धमाल मचाया है, ईमान का जो जनाजा निकाला है, वो अलामान वल हफीज। 98% बाबा मुरव्वजा चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं। रात भर आपकी बीवी बेटी को बैठा के रखेगा और कहेगा जिन्नात निकाल रहा हूं, सुबह फजर की अजान होगी तब वो बाहर निकालेगा। और बेवकूफ लोग हैं जो दिए जा रहे हैं, जिन्नात है निकाल दीजिए ना, हम बहुत परेशान हैं भाई, फेस करें ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बेटा, दो बेटा, तीन बेटा, या के बाद दिगरे 3 बेटा किसी के मर जाए बाबा के पास, बाबा साहब देखिए ना, चेक किया मैंने, खबीस लगा हुआ है तुम्हारे, वही मार डाला है तुम्हारे बच्चे, क्या होगा बाबा? 50,000 रुपया लगेगा। 50,000 लेगा, मुर्दा तो वापस आएगा नहीं। 50,000 ले लिया। अब अगर किसी आलिम के पास जाए और उनसे कहे कि यके बाद दिगरे 3 बेटे मेरे मर गए, देखिए ना क्या करूं मैं? वो काबिल आलिम, बासलाहियत आलिम जानते क्या जवाब देगा? यके बाद 3 बेटों का मरना ये मुस्तफा के बेटों की सुन्नत है। सब्र और तहम्मुल से काम ले, अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये ताबीज कोई देगा? ये सोचने को कोई तैयार नहीं। अच्छा, मौलाना साहब ऐसा ताबीज दे तो वो आदमी आएगा भी नहीं, दोबारा लेके कस्टमर भी नहीं आएगा। और अगर वो ये कह दे हाँ मैंने देखा फोला है और पड़ोसन ही है तुम्हारी, वही सब ऐसा कर रहा, 50,000 भी देगा, पड़ोसन से भी लड़ता रहेगा जिंदगी भर। ये साइकोलॉजी चल रहा भाई साहब, ये साइकोलॉजी चल रहा। देखे ना, मेरा शौहर दूसरी शादी कर लिया, बार बार उसी के बारे में सोचता, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। कोई ताबीज दे दीजिए ना। सेम यही प्रोसेसिंग दूसरी बीवी दूसरे मौलाना के पास जाके कर रही हो। मेरा शौहर दूसरे पे तवज्जो दे रहा, मेरे पे तवज्जो नहीं दे रहा। और इस्लाम ये बोलता है कि अगर आपने एक से ज्यादा निकाह किया तो उनके साथ एतदाल से काम लेना होगा।
और एतदाल नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। यहाँ पर ये भी ध्यान में रख दो, अगर किसी के दिमाग में हो कि नहीं वो जमाना था, इस जमाने में दूसरी शादी की जरूरत नहीं है, तो जाके बेवा से पूछे, जाके मुतल्लका से पूछे, हमारी बहन बेवा हो जाए तो मैं क्या करूं? कंवारा निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि नबी की सुन्नत को अपनाना नहीं चाहता। शादीशुदा मेरी बहन से निकाह करने को तैयार नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके निकाह में एक बीवी है और वो बीवी कर रही है, मैं जहर खा लूंगी अगर दूसरा निकाह करोगे तो। कितनी लानत है ऐसी औरतों पर जिसने हजरत खदीजा की हिस्ट्री को ठुकरा दी, हजरत आयशा की हिस्ट्री को ठुकरा दी। गौसे आजम को हम लोग मानते कि नहीं मानते? सब लोग पीराने पीर को मानते कि नहीं मानते? 1 2 3 नहीं 4 बीवियां थी भाई साहब। कभी उनकी सुन्नत को भी जिंदा कर ले ताकि समाज से करप्शन का खात्मा हो जाए। और चारों बीवियां अल्लाह की वलीयत, चारों बीवियां अल्लाह की वलीयत। सोचे जरा, हासिल मस्जिद में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 3 दिन से भूखा वो तालिब इल्म, उसे ख्याल आया भूख बर्दाश्त नहीं हो रही यार, कहीं जाके देखूं। गांव में गया, एक घर में घुसा, देखा कि औरतें बैठी हुई, फौरन दरवाजा लगा के बाहर भाग आया। दूसरे घर में देखा तो कोई नहीं है, दरवाजा खुला हुआ और खाने की खुशबू आ रही बहुत अच्छी अच्छी। सीधा अंदर घुस गया, किचन में गया, तपेली खोला, चम्मच डाला तपेली के अंदर, बैगन की सब्जी हुई बनी हुई थी, एक बैगन निकाला, मुंह में डाला, दांत को गराया, दांत काटा, फिर ख्याल आया कि यार ये तो हराम बैगन है यार, मैं रसूलुल्लाह का मेहमान हूँ, तालिब इल्म हूँ और हराम लुकमा मेरे पेट में। दांत को निकाला, बैगन को वापस किया, पतेली में रखा और सीधा जाके फिर क्लास में बैठ गया, पढ़ने लग गया। चंद लम्हों के बाद में क्या देखते हैं कि एक खातून नकाब पोश अपने चाचा के साथ, चाचा इमाम साहब से, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, इसका निकाह करना है, ये पढ़ने वाले तालिब इल्म में से किसी के साथ इनका निकाह कर दे। बोल दूं आप कहिए, One sentence can change your life। आप कहिए तो मैं, आप अपने तालिब इल्मों में से किसी के साथ निकाह कर दे। इमाम साहब ने ऐलान किया, कौन निकाह करेगा? कोई नहीं हाथ उठाएगा। इमाम साहब, मौलाना साहब, तू ही निकाह करेगा। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा परेशान मत हो, इनके पास सब कुछ। वो आया, वही मजमा में अपने लोग ढोल ताशे पटाखे बारात, ना 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 ना, वही कबूल है कबूल है कबूल है, मस्जिद ही में। और रुए जमीन। एक और बात याद आई, अगर हमारी बेटी बालिगा हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, हम अपने दोस्तों को फोन करते हैं, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, कोई अच्छा घर देखिएगा। ये जुमला होता है ना, अच्छा घर। ईमानदारी से बताए, दुनिया में मस्जिद से ज्यादा अच्छा घर कोई हो सकता है? कोई मस्जिद में जाके अपनी बेटी के लिए दामाद तलाशता है? मैंने पढ़ा, एक आदमी पहुंच गया मस्जिद में दामाद तलाशने के लिए, 1 दिन देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हाँ भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। उसने कहा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। होने वाले ससुर का जवाब सुन, अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर और कौन सी दौलत हो सकती है? फिर से सुने, तकबीरे ऊला 5 वक्त दाहिने तरफ अल्लाह के घर में, इससे बढ़कर और कोई दौलत हो सकती है? मस्जिद ही में निकाह हो गए। निकाह जितना आसान होगा ज़िना उतना ही जल्दी से खत्म होगा। बॉयफ्रेंड का सिस्टम खत्म होगा, गर्लफ्रेंड का सिस्टम खत्म होगा, लिविंग रिलेशनशिप का सिस्टम खत्म होगा। वही कबूल है कबूल है कबूल है। बीवी बोलती है मेरे सरताज घर चलिए, शौहर को घर ले जाती है। आप दस्तरखान पे बैठिए, मैं खाना लगाती। किचन में गई, तपेली से ढक्कन हटाई, चम्मच डाली, दांत कटा हुआ बैगन निकलता है। खातून ने कहा कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। होने वाला ससुर कहता है, सरताज कहता है, शौहर कहता है वो अजीब लोग कोई और नहीं, मैं हूं। और अल्लाह के डर से, खशियत इलाही की बुनियाद पर मैंने बैगन को दांत काट के मुंह से बाहर निकाल दिया कि कहीं दोज़ख में न चला जाऊं और हराम खून मेरी रगों में गर्दिश न करने लग जाए।
जाए। खातून जवाब देती है खशियत इलाही की बरकत है, अल्लाह से डरने की बरकत है कि हराम बैगन को आपके लिए हलाल कर दिया। सिर्फ बैगन को नहीं, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया। सिर्फ मालिका को नहीं, जिस मकान में बैगन रखा हुआ था उस मकान का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। अल्लाह से डरने की बरकत देखिए। एप्पल की माफी मांगने वाले ने सोचा नहीं माफ करेंगे तो दोज़ख में, माफ कर देंगे तो चंद साल रह लेता हूं। अंधी लंगड़ी लूली, वजह भी आपने सुनी है कि अंधी क्यों थी, लंगड़ी क्यों थी, लूली क्यों थी, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन शादी होने के बाद एक बच्चा शिकम, पैदाइश से पहले ख्वाब में उनके वालिद साहब क्या देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, यही नहीं हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, और इन तमाम चांद सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और वो इरशाद फरमा रहे हैं या अबा सालिह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिकी व वलियुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। ए अबू सालिह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं जिनके बारे में इमाम अहमद रजा खान ने लिखा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आजम, शान सरकार गौसे आजम, खलीफा हुजूर ताज शरिया। लिहाजा इस्लाह मुआशरा जो दूसरा पॉइंट था मेरा, उसकी आखिरी बात यह है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलाति खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। ए लोगों, अपने बच्चों को 3 बातें बताएं। ऐसा ना हो कि हम मर जाए, मरने से पहले ही 3 बातें बता दें। नंबर 1, नबी की मोहब्बत बताएं। किसको? औलाद को। और ये औलाद का इतलाक 15-20 साल का बच्चा हो जाए तब नहीं होता, माँ के पेट ही में बच्चा है तो औलाद का इतलाक हो जाता है उस पर। इसलिए हम लोग 15-20 साल का बच्चा जब गांजा पीने लगता है ना, या ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगता है, तब जाके कहते देखे ना मेरा बच्चा बिगड़ गया। भाई आपने सुधारने की कोशिश कब की? लकड़ी जब सूख जाती है तो घुमाने से टूट जाती है। कच्ची लकड़ी को जब चाहे जिस शक्ल में चाहे ढाल सकते हैं आप। भंगियों को नहीं देखा? बांस, कच्चे बांस को काट के क्या क्या बना लेते हैं वो लोग। सूखने के बाद ना, बच्चा माँ के पेट में, वहीं से इस्लाह शुरू करे। और ये देखा मैं, इस वक्त जो यहूद सबसे ज्यादा जीनियस है, आपने कभी सोचा व्हाई आर यू सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? वो इतने ज्यादा दिमागवर और जीनियस क्यों है? मैं तफसील में जाने की बजाय सिर्फ इतना बता दूं आपको कि बच्चा जब माँ के पेट में हो तो माँ को चाहिए कि जब वो आटा गूंथे तो मोबाइल ऐसे भी हर माँ रखती है, आप अब पाबंदी भी लगा दे तो कोई माँ मोबाइल छोड़ती नहीं है। डिवोर्स हो जाता, तलाक हो जाती, ब्रेकअप हो जाता है, मगर मोबाइल नहीं छूटता है। इसलिए उसका तरीका क्या है कि उसको कहे कि मोबाइल रखिए, मगर उसमें जब आप आटा में पानी डालते हैं तो यूट्यूब खोलिए और उसमें बोलिए कलाम आला हजरत उवैस रजा कादरी। अब वो आटा में पानी मिला रही है और कलाम चल रहा है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं
यही फूल खार से दूर है, यही शमअ है कि धुआं नहीं। माँ चावल को पानी से धोएगी और यूट्यूब पर कलाम चल रहा होगा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। माँ चूल्हा जला रही होगी और कलाम चल रहा होगा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह वाह। और ये बच्चा माँ के पेटी में सुनता ही नहीं, सेव करता है, लिखता है, महफूज करता है, याद करता है। इसलिए आप देखिएगा, जो बच्चा माँ के पेट में था और बाप ने माँ को गाली दी, जो गाली दी है, बच्चा पैदा होने के बाद जब बोलना शुरू करता तो वही वाली गाली इस्तेमाल करता है। लिहाजा जब बच्चा पेट में था और शौहर ने अपनी बीवी को गाली दी, वो खुश है कि मैंने बीवी को गाली दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, सबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र में शौहर भी दाखिल है। अगर शौहर भी अपनी बीवी को गाली देता है तो भी वो फासिक है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। और जिस शौहर ने अपनी बीवी को गाली दी वो चांद देखा तो काजी उसकी गवाही नहीं लेगा, ये ज़हन में रखिएगा। अगरचे चांद निकला उसकी गवाही बातिल बातिल बातिल, क्योंकि वो फासिक है, बीवी को गाली देता है। और सबाबुल मुस्लिम फुसूक साफ लफ्जों में आया, आपने गाली दी, बीवी को नहीं दी गाली भाई साहब, आपने बेटे की डायरी में गाली को लिखा, इसलिए बच्चा भी वही गाली आके देता है। और अगर कुरान शरीफ सुना तो गौसे आजम, नाज शरीफ सुना तो मुफ्ती आजम, ताजुल शरिया। नेक बच्चे पैदा होते हैं जब माँ भी नेक होती है और बाप भी नेक होता है। हराम लुकमा पेट में नहीं जाना चाहिए, एक भी पेट में। मुझे इमाम हसन बसरी की बात याद आ रही है, उनके बेटे ने शरारत की, गुलेल से एक मटके पे निशान लगाया, मटका फोड़ दिया। गोली आती ना लोहे की, कांच की गोली नहीं आती जिससे बच्चे खेलते हैं, उस गोली के बराबर सुराख हुआ, पूरा पानी बह के बाहर। जाके कंप्लेन कर दिया इमाम हसन बसरी से, आपके बेटे ने मेरे मटका फोड़ के पानी को बहा दिया। इमाम हसन बसरी अपनी बीवी से पूछते हैं, ईमानदारी से बताइए, सच बोलिए आप, जब ये पेट में था तो आपने कौन सा गुनाह किया था? आज जो ये शरारत कर रहा है, ये तो बच्चा, ये शरारत वही करेगा जो इसके दिमाग में लिखा गया, इसके ब्लड में जिसका असर हो। बताइए, जब ये 9 महीना पेट में था तो आपने क्या गुनाह किया? इमाम हसन बसरी की बीवी भी कितनी नेक थी जिनको गुनाह याद करना पड़ा, अभी नेकी याद करनी पड़ती है, गुनाह तो बेशुमार है। अच्छा, औरतें सोचती है कि मैं थोड़ी गुनाह करती हूँ, मैं तो किसी का कुछ दबाई थोड़ी हूँ, चोरी थोड़ी की हूँ, मैं पड़ोसी का हक थोड़ी मारी हूँ। भाई साहब, अगर घर में नमाज नहीं पढ़ते हैं तो भी गुनाह है, रोजा नहीं रखते तो भी गुनाह है, जेवर है ज़कात नहीं निकालते तो भी गुनाह है, अगर शौहर को हक काम करने और जायज काम करने से रोका तो भी गुनाह है, अगर फर्ज वाजिब सुन्नत से रोका तो भी गुनाह है। वो गुनाह की मखसूस किस्म नहीं, काउंटलेस है। जिस तरह नेकियां काउंटलेस है, ऐसी ही गुनाह भी काउंटलेस है। इमाम हसन बसरी पूछते, बताइए आपने क्या गुनाह किया? तो उनकी बीवी जानते क्या जवाब देती है? अमानत के अंगूर आए हुए थे और मैं कपड़े सुई से सिल रही थी, मेरा मन किया कि ये अंगूर मीठे हैं या खट्टे, सुई को चुभोया था, बस सुई को चुभो के अंगूर में उसका रस जुबान पर रखा था। इमाम हसन बसरी फरमाते, बस उसी की सजा है। अंगूर की शक्ल बराबर ही होल हुआ था, अंगूर की शक्ल बराबर भी होल हुआ था। इसलिए बहुत गलत फहमी में अगर आप प्रेग्नेंट बीवी को, हामिला बीवी को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लान तान कहते हैं, या हराम का खिलाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जिसका नुतफा हराम का हो वो नबी की तौहीन करता है। फिर से सुने, जिसका नुतफा हराम का हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और जिसका लुक़मा हराम का हो वो वली का गुस्ताख होता है। लुक़मा हराम का हो तो वो वली का गुस्ताख होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ, मसलक आला हज़रत शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जाने दें, मकतब में उर्दू अरबी पर खास तौर से तवज्जो दें। मस्जिद ही में, दारुल उलूम में नाम लिखाकर पढ़ाना 9-10 साल ये फर्ज वाजिब नहीं है।
मकतब ही में 2 टाइम सुबह शाम, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम पढ़ाए। और क्या पढ़ाएंगे? मोस्टली ये हो जाता है कि लड़की देखने जाते या लड़का देखने जाता, आपका लड़का कहाँ तक पढ़ा है? बोले ग्रेजुएट है। और दीनी तालीम? बोले है ना दीनी तालीम। क्या दीनी तालीम है? बोले कुरान शरीफ पढ़ा मेरा बेटा, और 4-5 बार दोहराया है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ 4-5 बार नहीं, 50,000 बार भी दोहरा ले, दीनी तालीम है। ये किसने कह दिया आपसे? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। अल्लाह। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ साथ मकतब में उर्दू पर तवज्जो दे। इमाम साहब से काम नहीं चल रहा तो 2 इमाम रखे, एक इमाम से काम नहीं चल रहा तो 2 इमाम रखे। खवातीन के लिए खातून आलिमा लेकर के आए। आलिम साहब से नहीं पढ़ाइएगा औरत, आलिमा पढ़ाएगी। आलिम भी गुनाह कर सकता है भाई, रास्ता ही क्यों दे रहे हैं आप? अल मुसिल इलल खता खता बहुत आसान है आजकल, बहुत सारे मदारिस हो गए, आलिमा लेकर के आए। इस तरीके से मोहल्ले में इनकलाब आएगा। वो भी कुरान शरीफ, खवातीन भी कुरान शरीफ पढ़े, स्कूल के साथ साथ उर्दू पढ़े, बिरादरान इस्लाम भी उर्दू पढ़े। इस तरीके से माहौल में इस्लाह होगी, इस्लाह मुआशरा भी होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत भी होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ज़ात एक मुफस्सल और मुदल्लल खता